नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ पितृ पक्ष में दिखाई दे ये 5 सपने, तो समझ लीजिए बदलने वाली है किस्मत। पितरों की कृपा से बनेंगे करोड़पति। पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। यह अवधि पितरों को याद करने के लिए और उनकी शांति के लिए श्राद्ध आदि करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर पितृ आपके आसपास हो तो आपको कुछ विशेष संकेत पितृ पक्ष के दौरान मिलने लगते हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक भी है कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं पितृ पक्ष में मिलने वाले इन संकेतों के बारे में। नंबर 1, अगर घर में मौजूद पेड़ पौधे खिल उठे। अगर पितृ पक्ष के दौरान घर में मौजूद सूखे पेड़ पौधे खिलने लग जाए, यानी उनमें हरियाली नजर आने लग जाए, तो समझ जाइए कि पितृ आपके आसपास है और प्रसन्न है। नंबर 2, पितृ पक्ष के दौरान सफ़ेद फूल या पंख मिलना। पितृ पक्ष में अचानक से आपको सफ़ेद फूल या सफ़ेद पंख मिल जाए तो ये भी पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये बात इस बात का भी संकेत करती है कि पितृ आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वो आपके साथ है। सफ़ेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिलने वाला है। नंबर 3, कोए का बार बार घर के आसपास आना और भोजन ग्रहण करना। अगर पितृ पक्ष के दौरान कोए बार बार आपके घर में आ रहे हैं और जो भोजन आपने कोए के लिए रखा है उसे खा रहे हैं तो इससे अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृ आपके कार्यों से प्रसन्न है और उनका साथ आपके साथ बना हुआ है। नंबर 4, शांति और सकारात्मकता महसूस करना। पितृ पक्ष की अवधि में अगर आप सकारात्मक भाव से भरे हुए हैं, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आप पर है। पितृ आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और नकारात्मकता से आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृ पक्ष के दौरान कहीं न कहीं आपके घर में या आपके आसपास वो विचरण कर रहे हैं। नंबर 5, अचानक से धन की प्राप्ति। पितृ पक्ष के दौरान अगर आपको अचानक से धन लाभ हो जाए तो यह भी बेहद अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि पितृ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनका आशीर्वाद से किसी भी काम में अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6, काले कुत्ते या गाय का घर में आना। अगर श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके आसपास आती है तो इसे भी शुभता का सूचक माना जाता है। खासकर पितृ पक्ष में काले कुत्ते या काली गाय का घर में आ जाना दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपके आसपास है। आपको घर में आए कुत्ते या गाय को भोजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों की अनुकंपा आप पर बनी रहती है। नंबर 7, सपने में यदि आपके कोई पूर्वज आपके हाथ में फूल लेकर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ सपना है। हालांकि उनके हाथ में आपको कोई भी रंग का फूल दिखाई दे तो यह शुभ सपना ही है, लेकिन विशेष रूप से यदि आपको सफ़ेद रंग के फूल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। फूल सिर्फ पूर्वजों के हाथ में ही नहीं, यदि आपको फूल की क्यारी या फूल का गुलदस्ता भी दिखाई दे तो यह भी एक शुभ सपना माना जाता है। नंबर 8, अगर पितृ पक्ष के दौरान आपको अपने पूर्वज हंसते हुए दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए शुभ सपना साबित हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का आना इस तरफ इशारा करता है कि आपके पूर्वज आपसे काफ़ी संतुष्ट है। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अचानक कहीं से बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है। साथ ही करियर में भी आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। हालांकि इस तरह के सपनों का दूसरा अर्थ यह भी है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पूर्वज फिर से आपके घर में ही जन्म लेने वाले हैं। नंबर 9, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपनों में दिखाई देता है कि आपके घर के दरवाजे पर पूर्वज पहुंच गए हैं तो इस तरह के सपनों का मतलब है कि जल्द ही आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली है। आपको कोई ऐसी चीज़ इस दौरान मिल सकती है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे थे।
साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि यदि आपका धन कहीं फंस गया है तो आपको अपने अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। नंबर 10, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज आपको मिठाई खिला रहे हैं या फिर आपके लिए मिठाई हाथ में लेकर खड़े हैं, तो इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अपने पुराने सभी कर्जों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं और उससे पहले ये सपना आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको यह व्यापार भविष्य में बहुत ही लाभ दिलाएगा। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि आपकी कोई बहुत ही बड़ी इच्छा इस अवधि में पूरी होने वाली है। नंबर 11, पितृपक्ष में यदि आपको सपने में अपने मृत पिता या मृत दादा दादी दिखाई देते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। यदि आपको सपने में अपने मृत पिता और मृत दादाजी हंसते हुए दिखाई देते हैं तो आपको अपनी सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस तरह के सपने में यह भी इशारा करते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के कारण यदि परेशान हैं तो आने वाला समय आपके हक में रहने वाला है। उनका आशीर्वाद आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से ही आप अच्छी मात्रा में धन लाभ पाएंगे। अब आइए जान लेते हैं पितृपक्ष में पितरों के लिए कौन सी 5 चीज़ों की खरीदारी करने से पूर्वज खुश होकर देंगे आशीर्वाद, बनने लगेंगे सारे काम। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है। इन दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसे में इस दौरान सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लगी होती है, यहाँ तक कि नई चीज़ों की खरीदारी भी मना होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में नई चीज़ों की खरीदारी से पूर्वज नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी पितरों के निमित्त करने से आपके पितृ खुश होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए नियमित नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 2, चावल। श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में चावल की न सिर्फ खरीदारी करनी चाहिए बल्कि इसका दान भी करना चाहिए, जिससे पितृ खुश होते हैं। नंबर 3 है काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आपको काले तिल जरूर खरीदने चाहिए क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल खरीदने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, जौ। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना गया है। इसीलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं और आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। नंबर 5 है चमेली का तेल। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी भी आपको करनी चाहिए। नंबर 6 है यदि कोई व्यक्ति पितृ को रोता हुआ दिखाई देखता है तो ये बेहद अशुभ माना जाता है। यदि आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पितरों के नाम से अन्न, जल, वस्त्र का जरूरतमंद और ब्राह्मणों को दान दे। नंबर 7, पितृ क्रोधित हो तो घर में होने वाले सभी शुभ कार्य में किसी तरह का विघ्न जरूर आता है। इसके कारण क्लेश होते हैं या फिर उस काम में सफलता नहीं मिलती। पूर्वजों की कृपा पाने के लिए किसी मंदिर में प्रांगण में बरगद या पीपल का पेड़ जरूर लगाए और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। नंबर 8, बार बार कोई भय सता रहा है, अचानक नींद में डर महसूस होता है तो ये पितृ दोष हो सकता है। इससे मुक्ति पाना है तो पितृपक्ष में रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाए। ये काम साल भर भी कर सकते हैं, इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं।
नंबर 9, घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाए। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। पितृदोष शांत करने के लिए जल में दूध और काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ में सींचना चाहिए। इससे पूर्वज खुशहाली का आशीष देते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।